हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक के धारिता, है ना। तो चलिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लिया जाए, माना एक विलगित गोलीय चालक, मान लिया गया एक विलगित गोलीय चालक आइसोलेटेड यानी अपने आप में क्लोज्ड होगा। ये विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O है और त्रिज्या मान लीजिए इसका स्मॉल a है। मान लिया गया स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक। क्या माना स्टूडेंट, हमने कंसीडर किया, मान लिया स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O है। अब क्या, जब इस गोलीय चालक को प्लस q आवेश दिया जाएगा, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यह प्लस क्यू आवेश विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या क्या अभी तक हम लोग किए हैं, हमने सर्वप्रथम माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है तथा केंद्र O है, यह y या निर्वात में स्थित है। जब इस विलगित गोलीय चालक को प्लस की आवेश दिया जाता है तो प्लस की आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको आवेशित किया है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आवेश प्लस क्यू इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इसका पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। क्यों, हर एक पॉइंट पर आवेश का मान समान होगा, तो समान आवेश होने के साथ साथ विभव भी समान होगा हर एक पॉइंट पर, जिसकी वजह से इसका पूरा पृष्ठ समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं और बाहर की ओर निकलेंगी। तो यहाँ पर भी क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगे, पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए दिखेंगी। ये हो गया, ये पृष्ठ क्या हो गया, समविभव पृष्ठ। और यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है इस तरीके से हमने चार्ज को भी दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक, देखिए, जब इसको प्लस की आवेश दिया गया तो प्लस की आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पे फैला, इसके साथ साथ इसका पृष्ठ जो होगा पूरा समविभव पृष्ठ हुआ, और समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। यही रीजन है कि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ इस तरीके से दिखाया गया है, जैसे मानो कि ये सेंटर O से निकलते हुए आ रही है ना। अब क्या किया जाए स्टूडेंट, यदि हमने क्या मान लिया है, माना स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जिसका केंद्र O है, क्या, वायु या निर्वात में स्थित है, वायु या निर्वात में स्थित है। आगे देखिए स्टूडेंट, स्थित है। आगे देखिए, विलगित को जब विलगित गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो क्या होगा, यह क्या होगा, चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे चालक का पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ हो जाता है।
समविभव पृष्ठ हो जाता है। अब इसलिए क्या होगा, जो बनाए हैं अभी तक वही लिख रहे हैं, हो जाता है। अतः क्या होगा, अतः वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, पृष्ठ के अभिलंबवत क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, जैसे कि सेंटर ओ से आती हुई अभिलंब बाहर की होंगी, जैसे कि सेंटर ओ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब क्या, तो ऐसे होने पर हम ये मान सकते हैं कि यह आवेश प्लस क्यू जैसे कि बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है ना। अब मान लिया गया क्या, यदि प्लस क्यू आवेश क्या हो, आवेश चालक के केंद्र ओ पर स्थित हो तो चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। देखिए स्टूडेंट, जब ये सेंटर ओ से सभी वैद्युत बल रेखा आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हम इस जो चार्ज दिए हैं इस सरफेस पे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सेंटर ओ पे स्थित है। तो इस वजह से जब हम इस चार्ज को सेंटर ओ पे स्थित माने तो क्या होगा, इसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा, यानी सेंटर ओ से ए डिस्टेंस पर सारे पॉइंट है पृष्ठ के, तो इस पृष्ठ पर विभव कितना होगा यही फाइंड आउट करना है। आप पढ़े हो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो देखिए O से A डिस्टेंस पे विभव हर पॉइंट पे कितना होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या है, त्रिज्या A माना गया यहाँ पे, तो A लिया गया। ठीक, अब इसके नीचे दिखेगा, देखते हैं 1 मिनट। हाँ दिखेगा। अब क्या, यदि इस चालक की वैद्युत धारिता C हो तो, यानी यह मान लेंगे, अतः क्या, चालक की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q/V हो जाएगा ना, Q/V। अब क्या होगा, V का ये मान, इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया जाए, V का मान इक्वेशन सेकंड में रख दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो मिलेगा वही अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए Q C = देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, समीकरण 1 से V का ये मान समीकरण 2 में रखो, क्या होगा, C = Q/, V का मान रखो पूरा टोटल, V की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/V हो जाएगा। ठीक, सॉरी Q/A हो जाएगा। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ऊपर चला जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं C = Q × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपान Q, Q से Q कैंसिल, C का वैल्यू क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × A। अब देखिए ये क्या आ गया, इस विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता आ गया। ठीक है ना, इस विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता हो गई। अब यहाँ से क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अगर यह गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि विलगित गोलीय चालक क्या हो, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित
हो तो क्या हो जाएगा, चालक की धारिता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चालक की धारिता C इज इक्वल टू 4πε0। यहाँ एक के आ जाएगा और ये, ठीक, ये फार्मूला मिल जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला मिल जाने पे आपने देखा कि यहाँ से 4πε0 के जो है ये क्या है, ये जो है कांस्टेंट की तरफ है। अब इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं अगर कहीं फैक्ट लाना हो। वैसे तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। फार्मूला जो हमें निकालना था, अब C प्रोपोर्शनल टू A कहने का मतलब इसे विलगित गोली चालक का आकार जितना बड़ा करेंगे इसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगा, यानी इसका त्रिज्या जैसे बढ़ाएंगे इसका आकार भी बढ़ेगा और इस वजह से इसकी धारिता का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था विलगित गोली चालक की धारिता। ये भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।